ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और आज सुनेंगे अध्याय 43 का थर्ड डे। आइए सुनते हैं। यहाँ पर माता मेनका जो है, माँ पार्वती की माता, वो बहुत उत्सुक है कि शिवजी कैसे दिखते हैं। और हर एक आगंतुक जो वर राजा के साथ, जो हर एक आगंतुक जो है उनके लिए पूछती है कि क्या यही शिवजी है। और नारद जी हमेशा बोल रहे हैं कि ना, नहीं। इसे आगे आज सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुर्देवः समागतः सर्वशोभान्वितः श्रीमान् मेघश्यामश्चतुर्भुजः कोटिकन्दर्पलावण्य पीताम्बरधरः स्वराट् राजीवलोचनः शान्तः पक्षीन्द्रवरवाहनः शङ्खादिलक्षणैर्युक्तो मुकुटादिविभूषितः श्रीवत्सवक्षा लक्ष्मीशो यप्रमेयप्रभान्वितः तं दृष्ट्वा चकिताक्षासीन् महाहर्षेण सा ब्रवीत् सोऽयं शिवापतिः साक्षात् शिवो वै नात्र संशयः। अथ त्वं मेनका वाक्यमाकर्ण्योवाच उत्तिकृत् नायं शिवापतिरयं किन्तव्यं केशवो हरिः शङ्कराखिलकार्यस यदिकारी च तत्प्रियः अतोऽधिको वरो ज्ञेयः स शिवः पार्वतीपतिः तच्छोभां वणितुं मेने मया नैव हि शक्यते स एवाखिलब्रह्माण्डपतिः सर्वेश्वरः स्वराट्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्य मेने च तां शुभां महाधनां भाग्यवतीं कुलत्रयसुखावहाम् उवाच च प्रसन्नास्या प्रीतियुक्तेन चेतसा स्वभाग्यमतिकं चापि वर्णयन्ति मुहुर्मुहुः। मैना उवाच धन्याहं सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मनाधुना धन्यो गिरीश्वरोऽप्यद्य सर्वं धन्यतमं मम ये ये द्रष्टा मया देवा नायकाः सुप्रभान्विताः एतेषां यः पतिः सोऽत्र पतिरस्या भविष्यति अस्याः किं वर्ण्यते भाग्यमपि वर्षशतैरपि वर्णितुं शक्यते नैव तत्प्रभुप्राप्तिदर्शनात्। ब्रह्मोवाच इत्यवादिच्य सा मेना प्रेमनिर्भरमानसा तावत् समागतो रुद्रो अद्भुतोऽतिकारकः प्रभुः अद्भुतात्मगणास्तात मेना गर्वापहारकाः आत्मानं दर्शयन् माया निर्लिप्तं निर्विकारकं तमागतमभिप्रेत्य नारद त्वं मुने तदा मेनामवोचः सुप्रीत्या दर्शयन्स्तं शिवापतिं। नारद उवाच अयं स शङ्करः साक्षात् दृश्यतां सुन्दरी त्वया यदर्थे शिवया तप्तं तपो अति विपिने महत्। आज यहाँ पर रुकते हैं, सुनते हैं माँ मैना किसको देख रहे हैं। और इतने दिनों से अलग 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 यक्ष, गंधर्व, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, देवेंद्र, सबका देखते 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 आज वो किनको देख के क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। इसे बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन। मैं किन की बात कर रही हूँ आप समझ गए होंगे, मैंने आगे नाम बता ही दिया है। शांत स्वभाव, श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार, शंख आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि से विभूषित, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, यही साक्षात
गिरिजापति शिव है, इसमें संदेह नहीं है। तब मेनका का वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिवपति नहीं है, वे शिवापति नहीं है। शिव यानी महादेव जी, शिवा यानी पार्वती, वे शिवापति नहीं है, अपितु ये केशव विष्णु है। देखिए यहाँ पर हर बार मैना जी जो सोचते हैं, बोलते हैं, हर बार नारद जी मना कर रहे हैं और ये बात ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि आपने कहा कि वे शिवापति नहीं है, अपितु ये केशव विष्णु है। उससे आगे, ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय है, उन पार्वतीपति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। ये मैंने उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता, वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वराट है। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको यानी पार्वती को, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको यानी पार्वती को महाधनवती, भाग्यवती, तीनों कुलों, कौन से 3 कुल होते हैं? पितृकुल, मातृकुल तथा पतिकुल, बेटियां सभी कुल का उद्धार करती हैं। तीनों कुलों, पितृकुल, मातृकुल तथा पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई, गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। गिरीश्वर यानी हिमालय की बात कर रहे हैं। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। धन्य तो वैसे भी हो ही गया है, शिव जी से पार्वती जी का जो विवाह हो रहा है। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सब के जो स्वामी है वे ही इसके पति होंगे। यहाँ पर शिव जी जैसे हैं और पार्वती जी ने जो तपश्चर्या की है वो कहीं किसी तरह से कम नहीं है, तो वो खुद ही इतने धन्य धन्य है और शिव जी को प्राप्त करके और धन्य धन्य हो जाएंगी। और शिव जी और पार्वती जी, ये मिलाप तो हम बचपन से हमेशा ओम नमः शिवाय और जो व्रत करते आए हैं उसमें हमेशा शिव पार्वती का ही व्रत किया होता है। किसी भी तरह से जो भी व्रत होता है ज़्यादातर यही व्रत होता है। दूसरी बात ये है कि मेनका माँ जो है वो पार्वती माता की माता है और हिमालय जो है वो तो पार्वती जी के पिता है, तो वो तो पार्वती जी के जन्म से ही धन्य धन्य हो गए हैं। उसके बाद जब ये सब देखा तो मेनका माँ को लगा कि पार्वती के जन्म से इस समय में सर्वथा धन्य हो गई, जन्म से भी इस समय ज़्यादा उनको धन्य हुआ, ऐसा लगा। गिरीश्वर भी धन्य हो गए और मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा है, इन सबके जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये बात सत्य है, जो तपश्चर्या उन्होंने की है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और यहाँ पर पार्वती जी के जो सौभाग्य की बात है उसका भी कोई वर्णन 100 साल तक परिपूर्ण नहीं कर सकता। ये यहाँ पे शिव पुराण में बताया गया है। उससे आगे ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण करके आ गए। अब इनको रुद्र दिखाई देंगे, शिव दिखाई देंगे, शिवा के पति दिखाई देंगे, पार्वती जी के पति शिव। देखिए, हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे जो मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। यहाँ पे मैना जी जो खुश हो रही थी उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कहीं मैना जी के अंदर छोटा सा एक गर्व का अंश जो है वो दिखाई दिया है यहाँ पे, और वो भी शिव जी को। कोई भी व्यक्ति में अगर छोटा सा भी घमंड होता है, गर्व, वो भगवान ये बताते कि आप जो भी कर्म करते हो वो कर्म को अपने तक सीमित रखो और
उसका गर्व अगर लेते हो तो भगवान जरूर ऐसा काम करते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं जहाँ हमारे गर्व को नीचे झुकना पड़ता है। और इसीलिए बोला जाता है गर्व नहीं करो। हाँ, गर्व करना अलग बात है, घमंड करना अलग बात है, फिर भी गर्व का छोटा सा अंश यहाँ पर अगर मैना में दिखाई देता है, वहाँ पे शिव जी क्या करते हैं आइए देखते हैं। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे जो मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। मैंने तो आपको घमंड का भी बोला, पर यहाँ पे गर्व की बात है और गर्व को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर की और देखते हुए और शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, यही वे साक्षात शंकर है जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। नारद जी ने फाइनली माना जी को शिव भगवान दिखाए, शंकर भगवान दिखाए, महादेव जी दिखाए और बोला कि हे सुंदरी, आप देखिए, यही वे साक्षात शंकर है जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तपश्चर्या की थी। उससे आगे क्या होता है हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। अभी मेरी ओर से आप सभी को ओम नमः शिवाय।